गाइस लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ बाई की बहुत सारी लिमिट्स लगी हुई हैं। इनकी लिमिट्स लगी हुई हैं, बैंक्स की लिमिट्स लगी हुई हैं। जब मार्केट यहाँ पर दोबारा रिट्रेसमेंट करती है एज अ आईसीटी ट्रेडर, हमें पता है यहाँ बैंक्स की बाई की लिमिट लगी हुई है, तो हम भी बैंक के साथ अपनी बाई की एंट्री बनाएंगे और मार्केट बूम करके आपका टीपी। ये कौन सा एरिया जहाँ पर बैंक्स अपनी लिमिट्स लगाते हैं, या हमें कैसे पता यहाँ पर बैंक्स बाय करने वाले हैं? दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्केट। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, व्हाट इज अ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, साइकोलॉजी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स बनते क्यों है, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी बनने की वजह क्या है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक जो कि एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं। देन एवरी लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल इज नॉट ऑर्डर ब्लॉक। जो एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक होता है कि हर लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, दैट्स नॉट ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन थ्रेशोल्ड, देन हाउ टू ट्रेड हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स, एक हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड ले रहे हैं तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस विद रिस्क मैनेजमेंट। काफी लोग सही ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लेते हैं मगर उनको स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना आता, मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाकर उनकी साइड का मूव दे जाती है। देन हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक इन ऑर्डर फ्लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विच ऑर्डर ब्लॉक गोना वर्क इन अ लेग, अगर एक लेग में एक दो तीन चार ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनमें से कौन सा वर्क करेगा, मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगी, हमें किस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है। देन इफ देयर इज अ ऑर्डर ब्लॉक एंड अ फेयर वैली गैप फ्रॉम वेयर वी गोना टू एंट्री, अगर हमारी एंट्री के पास एक फेयर वैली गैप भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, हम एंट्री किससे लेंगे? क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है मार्केट फेयर वैली गैप से रिवर्स हो जाती है, काफ़ी दफ़ा होता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट करती है, तो हमें एंट्री किससे लेनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी। तो ये एक एडवांस वीडियो होने वाली है ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Order blocks. An order block is an area where there has been large concentration of limit orders waiting to be executed. आपको ऑर्डर ब्लॉक के नाम से पता चल गया होगा, मतलब एक ऐसा एरिया, ऐसा ब्लॉक जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगे हों, जहां पर बहुत ज्यादा लिमिट्स लगी हों। किनकी लिमिट्स? बैंक्स की लिमिट्स, बड़े बड़े फंड्स की लिमिट्स, इंस्टीट्यूशंस की लिमिट्स। आपने एक बात याद रखनी है, इंस्टीट्यूशंस बाय इन सेल कैंडल्स एंड सेल इन बाय कैंडल्स। मतलब अगर बुलिश कैंडल है तो इंस्टीट्यूशंस बैंक्स उसमें सेल करेंगे, और अगर बेरिश कैंडल है तो इंस्टीट्यूशन उसमें बाय करेंगे। आई नो ये आपको बात अभी समझ नहीं आई होगी, मैं आपको इसकी एक एनिमेशन एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर आप इस लेवल को एक ऑर्डर ब्लॉक समझ लो। आपको भी नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ उसके एक ऑर्डर ब्लॉक समझ लो। आप देखोगे एक एक बेरिश कैंडल है, मतलब एक सेल साइड की कैंडल है। ये सेल साइड की कैंडल में इंस्टीट्यूशंस बैंक्स ने अपनी बाय की लिमिट्स लगाई हुई हैं। मार्केट ने इसमें रिट्रेसमेंट की, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर टैप किए, देन बूम अपना मूव दे दिया। अब मेन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं, होता क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, अ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक एंड अ एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। पहले क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लेते हैं। क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक सबसे इफेक्टिव है, ये आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स देता है, मतलब मार्केट को प्रॉपर रिवर्स करता है। अगर आपने क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है तो आपको 5 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। अगर इन 5 पॉइंट में से आपके पास एक पॉइंट भी मिस होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मार्केट है, यहाँ पर इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। देन दूसरा पॉइंट हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, मतलब ब्रेक रिसेंट हाई। यहाँ पर रिसेंट हाई क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास रिसेंट हाई है, मार्केट इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो वो हमारे पास होगा MSS। पहला पॉइंट क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको नहीं पता लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट लिक्विडिटी पे कैसे रन करती है, लिक्विडिटी की कितनी टाइप्स होती हैं, मार्केट में कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी होती है, तो ऊपर आई ऑप्शन में मेरा लिक्विडिटी वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मतलब फेयर वैल्यू गैप। जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होगा उस लेग ने डिस्प्लेसमेंट की हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है तेजी के साथ मार्केट ऊपर गई हो, ये नहीं कि मार्केट आहिस्ता 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 ऐसे जाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, वो वैलिड नहीं है, वो गलत है। बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स बनी हो और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो, जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनेगा, उस लेग में फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट फॉर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक एंड इन प्रीमियम फॉर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप मार्केट में बाय कर रहे हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए, और अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में होना चाहिए। मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए, ये डिस्काउंट है एंड ये प्रीमियम है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए, मतलब इस लेवल से नीचे नीचे होना चाहिए। अगर आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम का नहीं पता, उसके भी वीडियो का लिंक भी आई ऑप्शन में आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंड्यूसमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट वन। मार्केट में इंड्यूसमेंट हो, मार्केट यहाँ पर नीचे आए देन यहाँ से बम्प ले, मतलब यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है।
इंड्यूसमेंट क्या होती है उस पर भी मैंने वीडियो निकाली हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इंड्यूसमेंट का मीनिंग होता है ट्रैप करना, रिटेलर्स को ट्रैप करना। यहाँ पर रिटेलर्स कैसे ट्रैप हो रहे हैं वो इसको स्पोर्ट समझेंगे। यहाँ पर वो इस आइडिया से ट्रैप हो सकते हैं, स्पोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये पहले उनके लिए रेजिस्टेंस थी, बाद में वो स्पोर्ट बन गई। मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई चार्ट पैटर्न बनाकर या कोई स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेवल पर जाकर इंड्यूसमेंट करना, रिटेलर्स को ट्रैप करना। अब हमारे पास 5 पॉइंट हो गए हैं। लिक्विड स्वीप थी, लिक्विड स्वीप हो गई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया। डिस्प्लेसमेंट, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई, मतलब यहाँ फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहीं होना चाहिए। देन इंड्यूसमेंट, हमारी एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, यहाँ कहीं हम सेलिंग कैंडल देखेंगे, मतलब वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी, यहाँ पर हम हमें एंट्री बनाएंगे और मार्केट बूम करके आपका टीपी। दिस इज क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल 5 पॉइंट्स है। मार्केट ने लिक्विड स्वीप की हो, पीडीएल स्वीप की हो, या फिर कोई भी पिछला लो स्वीप किया हो, देन मार्केट रिसेंट हाई ब्रेक करे, उसके ऊपर क्लोजिंग करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, देन जिस लेग ने क्लोजिंग की है उस लेग ने डिस्प्लेसमेंट की हो, मतलब वहां पर फेयर वैल्यू गैप हो, और अगर आप बाय करें तो आपका मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो डिस्काउंट में होना चाहिए। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट का क्या सीन है, इंड्यूसमेंट होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे मत सोचो कि आपने मार्केट में आना और आपने पैसा बनाना है। आप ये मत सोचो, आप ये सोचो आपने पैसा खाना है। जब आप सोचोगे ना आपने रिटेलर्स का पैसा खाना है, तब आप खुद ही पैसा बनाना शुरू कर दोगे। सही है, बैंक्स की तरह सोचो। यहाँ पर बैंक क्या करेगा, यहाँ पर वो इंड्यूसमेंट पैदा करेगा, मतलब यहाँ पर एंट्रीज लाएगा बायर्स की ज्यादा से ज्यादा। जब बायर्स यहाँ पर एंटर होंगे, अर्ली बायर्स, उनको स्टॉप आउट करेगा, देन वो यहाँ पर अपनी एंट्रीज लेगा और उसका टीपी उठाएगा। ठीक है, तो जब आप बैंक की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे, मतलब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करोगे, तब आपका पैसा बनना स्टार्ट होगा। अब इसको एक एनिमेशन एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। एनिमेशन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है। पहला पॉइंट क्या था आपके पास, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर है, इस लो के नीचे हमारे पास लिक्विडिटी है, तो मार्केट में हम ये लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, एमएसएस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक रिसेंट हाई। यहाँ पर रिसेंट हाई क्या हमारे पास, ये है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, वो हमारे पास होगा एमएसएस। यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो ये हमारे पास हो गया एमएसएस। देन हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप। जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है, ये है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट फॉर बाइंग ऑफ बी एंड इन प्रीमियम फॉर सेलिंग ऑफ बी। यहाँ पर हम बाइंग कर रहे हैं, ये हमारे पास डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है, तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए। यहाँ हमारे पास डिस्काउंट में सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये कैंडल हमारे पास डिस्काउंट में है, तो ये हमारे पास होगा ऑर्डर ब्लॉक। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, इंड्यूसमेंट। यहाँ पर इंड्यूसमेंट किधर है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। ये इक्वल लॉस भी है, इनके नीचे लिक्विडिटी भी है, और ये रिटेलर्स का ट्रैप भी है। रिटेलर्स के लिए ट्रैप कैसे है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, देन रेजिस्टेंस का रीटेस्ट। यहाँ पर रिटेलर्स ने बाई की एंट्रीज बनाई है, और ये दो बाइंग की कैंडल्स उनको फोमो क्रिएट किया कि मार्केट ऊपर जाने लगी है, जल्दी एंट्रीज ले लो। ठीक है, तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट है। मार्केट इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करेगी, हम इस सेलिंग कैंडल की ओपनिंग से एंट्री बनाएंगे। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसकी ओपनिंग से अपनी एंट्री बनाएंगे। मार्केट हमारी एंट्री में डिप करेगी, देन बूम, आपका टीपी। इन फॉरेक्स मार्केट व्हेन यू आर राइट, आपका टीपी 15, 20, 25, मैक्सिमम 30 मिनट की गेम होती है। ठीक है, तो अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता, फेयर वैल्यू गैप्स का नहीं पता, डिस्काउंट प्रीमियम का नहीं पता, इंड्यूसमेंट का नहीं पता, मेरी प्रीवियस वीडियो इन सब पर है, आप जाकर देख सकते हैं। गाइस अब ऐसी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड की पिछले हफ्ते की मार्केट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर इस लो के नीचे हमारे पास लिक्विडिटी है, इसको हम लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे। इसके स्वीप होने का वेट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर होगा, ये हाई पर, रिसेंट हाई पर जब क्लोजिंग होगी, देन हमारे पास होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके ऊपर मार्केट क्लोज का वेट करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब हमारे पास हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसमें फेयर वैल्यू गैप हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। अब देखोगे यहाँ में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखते हैं किधर है, हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इस लेग में हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप है, मतलब थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या करती है। यहाँ पर हमारे फोर्थ स्टेप की बारी, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। हम यहाँ से इस लो तक फिबोनाची लगाएंगे, और ये नीचे वाला एरिया हमारे पास डिस्काउंट है, ऊपर वाला प्रीमियम है। डिस्काउंट के अंदर हमारे पास एक ये सेलिंग कैंडल है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। इस सारे को हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया।
अब हमने ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से एंट्री लेनी है, तो हम इसकी बॉडी तक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ये एरिया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसमें अपनी एंट्री देखेंगे। फर्स्ट स्टेप था लिक्विड स्वीप, ओके डन। सेकंड स्टेप था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके डन। थर्ड स्टेप था डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्थ स्टेप था डिस्काउंट एंड प्रीमियम, वो भी है, ठीक है, डिस्काउंट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इंड्यूसमेंट, यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट किधर है, ये लो हमारे पास इंड्यूसमेंट है। इसको हम इंड्यूसमेंट क्यों मानेंगे, क्योंकि ये रिटेलर्स के लिए एज अ स्पोर्ट काम करेगी। यहाँ पे मार्केट ने स्पोर्ट बनाई, दोबारा मार्केट इधर आई, इधर मार्केट ने स्पोर्ट शो की। अब रिटेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर्स सोचेंगे जब मार्केट तीसरी दफा इधर आएगी ये अगेन स्पोर्ट का काम करेगी, और वो यहाँ से अपनी एंट्रीज बनाएंगे और हम इसका स्वीप होने का वेट करेंगे। ये स्वीप होकर हमारी आईसीटी की एंट्री टैप होगी, देन हम प्रॉफिट उठाएंगे। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। एज यू कैन सी, इस एरिया ने मार्केट में एक स्पोर्ट का काम किया, ठीक है, रिटेलर्स को ट्रैप किया है, ये एक स्पोर्ट है और ये एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। अगर आपने मेरी इंड्यूसमेंट वाली वीडियो देखी है आपको पता होगा, जब मार्केट ऐसे करती है, किसी लेवल को थोड़ा सा स्वीप करती है, वो दो लोगों को ट्रैप करती है। पहला रिटेलर्स को, रिटेलर्स समझते हैं ठीक है थोड़ा सा वायलेट हुआ हमारा लेवल मगर उसने सपोर्ट दे दी है। दूसरा एसएमसी ट्रेडर्स को, वो समझते हैं इसकी लिक्विड स्वीप हो गई, अब हम बुलिश साइड के लिए बाइक एंट्री करेंगे। इस साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने उस वीडियो में सारी एक्सप्लेन की हुई है, ऊपर आई ऑप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा इंड्यूसमेंट वाली वीडियो का, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। अब हमारी एंट्री किधर बन रही है, हमारे 5 स्टेप कंप्लीट होते हैं, लिक्विड स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट विद फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक और इंड्यूसमेंट, ठीक है। हमारी एंट्री होगी इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग पे, यहाँ पर हम एंट्री रखेंगे अपनी इस जगह और स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक की विक के नीचे। ऑर्डर ब्लॉक की विक कहाँ आ रही है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की विक है, ठीक है। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे डिसेंट हाई, ये अपना टारगेट रखेंगे हम, ठीक है। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। यहाँ पर आईसीटी ट्रेडर्स की एंट्री टैप हो चुकी है, यहाँ पर रिटेलर्स भी ट्रैप हो चुके हैं और जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं वो भी ट्रैप हो चुके हैं, और बचे कौन है, आईसीटी ट्रेडर्स जिन्होंने इस ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री उठाई है। ये एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम आप बाद में पढ़ेंगे। जब इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया तब आप अपना स्टॉप लॉस छोटा करके यहाँ तक ले आएंगे। ये देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट में रिस्पेक्ट दे रहा है। ये ट्रेड के अंदर हम चीज़ें देखते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप ने मार्केट में रिस्पेक्ट दी है। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो देखी आपको ये भी पता होगा, यहाँ से भी आपकी एंट्री बनती है, ये आपकी एंट्री बनती है प्रॉपर डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर ब्लॉक, और ये आपका टीपी बनता है, ये भी आपकी एंट्री थी। बट हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो उस पर हम फोकस करेंगे। जब ये फेयर वैल्यू गैप क्लोज इसके ऊपर क्लोजिंग होगी हम अपना ट्रेड ब्रेक इवन कर देंगे, ऐसे बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी ट्रेड बिल्कुल ब्रेक इवन कर देंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस 0 हो गया एंड देयर यू गो, बूम करके आपका टीपी हो गया। ये थी एक आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल। इस लेवल पर आपकी एंट्री थी एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पर, जो कि हम आगे पढ़ने लगे हैं। अगर मैं ये ट्रेड ले रहा होता, मैं यहाँ पर एक और ट्रेड लेता, यहाँ पे पोजीशन अपनी स्टैक करता और उसको टीपी रखता और छोटे से स्टॉप लॉस था, सिर्फ ये स्टॉप लॉस रखता, ये एक और ट्रेड थी इधर। नाउ यू कैन सी मार्केट आपको कितनी सिंपल लग रही है, क्योंकि आपको चीज़ें पता है, आपको पता है मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, आपको स्टेप पता है, आपको आपकी चेकलिस्ट बनी हुई है। पहले एक मेरा पॉइंट होगा, देन दूसरा पॉइंट, देन तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँच, आपकी चेकलिस्ट आप टिक करते जाओगे साथ साथ जो जो मार्केट में होता जाएगा। जब आपकी एंट्री होगी या आपकी लिमिट लगी होगी, वो एंट्री टैप हो गई, आपको टीपी देगी, सिंपल, इमोशन की जरूरत ही नहीं है, फोमो करने की जरूरत ही नहीं है। गाइज मैं एक मेंटरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, 2 महीने की मेंटरशिप होगी, हर एक दिन बाद एक क्लास हुआ करेगी, हर क्लास 2 घंटे की होगी, मतलब आप मेरे पास 60 डेज स्टडी करोगे। इन 60 दिनों में मैं आपको आईसीटी का एक एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, मतलब एवरी कंसेप्ट ऑफ आईसीटी जो मैंने 5 साल में सीखा उस सब का निचोड़ आपको दूंगा, एवरी एंट्री मॉडल, एवरी स्ट्रेटजी, और सबसे बढ़ के आपकी साइकोलॉजी सही करूंगा कि मार्केट को देखना कैसे है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। 2 महीने में आप थियोरेटिकल जो भी होगा सब सीख लोगे, जो मुझे आता है वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, आप सीख लोगे। उसके बाद 3rd मंथ आता है, 3rd मंथ एवरी डे, एवरी सिंगल डे आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। जाना, जब मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ आपके साथ क्लास में मैं लाइव ट्रेडिंग किया करूँगा, आप भी रियल मनी से अपनी ट्रेडिंग किया करोगे, उसमें आपकी फ़ी भी रिफंड होगी। और वो मेन मंथ किस लिए होगा, वो आपके इमोशंस के लिए होगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, उनको बहुत कुछ आता होता है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आते होते हैं, मगर वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इमोशंस की वजह से, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर ऑफ फेलियर, दे आर रियल। सो इस मंथ में मैं आपके इमोशन से ही करूंगा, आपको लाइव मार्केट में रोजाना ट्रेडिंग करवाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, आपके इमोशंस भी अच्छे होंगे। रोजाना मार्केट सेम नहीं रहती, ठीक है, सेम बिहेव नहीं करती, रोजाना मार्केट में कंडीशंस चेंज होती हैं, आपको इन कंडीशंस के हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ती है। उन 30 दिनों में रोजाना कंडीशन चेंज होंगी, आप रोजाना नई कंडीशन में मार्केट में ट्रेड करोगे, जिसमें आप में क्वालिटी आ जाएगी, मार्केट को देखना कैसे है, मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, मार्केट में ट्रेड लगानी कैसे है,
ट्रेड लगाने के बाद बिहेव कैसे करना है, अगर प्रॉफिट में कैसे बिहेव करना है, अगर लॉस में कैसे बिहेव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होगी। मेरी फर्स्ट क्लास होगी 1 मई को। आप 31 अप्रैल से पहले पहले एंट्री करवा सकते हैं। अगर आपने मेंटरशिप में एंट्री करवानी है, ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे ये टेलीग्राम आईडी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू ऑन वीडियो। देन हमारे पास आता है एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक्स। जैसे हमने अगर सेल करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से सेल करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने बाय करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे। सेम फॉर इंस्टीट्यूशंस, अगर इंस्टीट्यूशन ने भी सेल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे, और अगर बाय करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई इंस्टीट्यूशन बाय इन सेल कैंडल्स एंड सेल इन बाय कैंडल्स। अब इस बात को समझ आइए, इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं सेल कैंडल्स में, क्यों? क्योंकि उनको नीचे से नीचे बाय करना है। जितनी लोअर प्राइसेस पर बाय करेंगे उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। एंड सेल इन बाय कैंडल्स, बुलिश कैंडल में सेल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऊपर से सेल करना है, जितना ऊपर से सेल करेंगे उतना उनका प्रॉफिट होगा। एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं? डाउन क्लोज कैंडल्स इन अ बुलिश रन आर कॉल्ड एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर एक बुलिश रन जा रहा है, उसमें जो बेरिश कैंडल होगी वो आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होगा। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड टाइप ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। पहले सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? सिंगल बेरिश कैंडल इन अ बुलिश रन इज कॉल्ड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अगर एक बुलिश रन है, उसके अंदर एक बेरिश कैंडल आ गई है, वो हमारे पास सिंगल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे एक बेरिश रन में बुलिश कैंडल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, ये एक बुलिश रन था, मार्केट बुलिश में थी, वहां पर एक सिंगल बेरिश कैंडल बनी। जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई ना, वो रिसेंट हाई। जब मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, देन हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर रिसेंट हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। अभी हमारे पास सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। हम अब इस पर एक बुलिश की एंट्री लेंगे। यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, हम इसी ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग से एंट्री लेंगे। हमेशा सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग से आपने एंट्री लेनी है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, मार्केट उसमें डिप करेगी, आपकी एंट्री टैप करेगी, देन वो आपका टीपी। दिस इज कॉल्ड सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अभी जो आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल थी, उसमें एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री टैप हो गई थी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर हमें पता है मार्केट बुलिश रन में है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ये हमारे पास बुलिश रन में एक बेरिश की कैंडल है, हमारे पास बेरिश की कैंडल आ गई। अब ये रिसेंट हाई था इसका, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, मतलब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। हम इसकी वीक एंट्री नहीं लेंगे, हम इसकी बॉडी एंट्री लेंगे। इसकी हमने बॉडी एंट्री लेनी है। यहाँ पर हम अपनी लिमिट लगा लेंगे, मतलब स्टैक कर लेंगे पोजीशन, क्योंकि हमें तो पता है मार्केट ने जाना ऊपर, या हमारी पोजीशन बड़ी आपकी यहाँ से लगी हुई है, यहाँ से एंट्री है। अब हमारी छोटी पोजीशन यहाँ से एंटर होगी, इसको स्टैकिंग कहते हैं। इस जगह आपकी एंट्री टैप हुई, आप टीपी का रखोगे, टीपी आप यही हाई रखोगे, और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक की वीक। देयर यू गो, ये था आपके पास एल्गोरिथमिक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। एक बुलिश रन में डाउन क्लोज कैंडल इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब आपके पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, इसने भी प्रॉपर रिएक्शन दिया है, इसने भी आपके पास प्रॉपर रिएक्शन दिया, बट हम इस पर एंट्री क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारे पास डिस्काउंट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए हम इस पर एंट्री नहीं लेंगे। डिस्काउंट में प्रीमियम कैसे देखेंगे? ये देखो, ये लेग पे हमने लगाई, ये डिस्काउंट के नीचे था, ये प्रीमियम में था, इस पर हम एंट्री नहीं लेंगे। बेशक वो रिएक्शन दे, पूरी ट्रेड दे ना दे, वी डोंट केयर, हमने सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। देन हमारे पास आती है एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की सेकंड टाइप, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट कैंडल ऑफ एन ऑर्डर फ्लो इन अ बुलिश रन इज अ ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो आपको पता होगा क्या होता है, और जिसको नहीं पता, ऑर्डर फ्लो होता है एक बुलिश रन में डाउन क्लोज कैंडल्स इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एक बुलिश रन था, बुलिश रन में ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स थी, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, इस सारा आपके पास ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। इधर भी ये सारा आपके पास ऑर्डर फ्लो है, इसको आप ऑर्डर फ्लो बोलोगे, ये आपके पास सिंपल ऑर्डर फ्लो होता है। अब ऑर्डर फ्लो को वापस आते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, मार्केट बुलिश रन में थी, मार्केट में डाउन क्लोज कैंडल्स आई, मार्केट ने बुलिश रन में जहाँ से डाउन क्लोज कैंडल स्टार्ट हुई थी, उस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो गया, मतलब मार्केट ने बॉस कर दिया। अब जो इसकी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट यहाँ से वापस आएगी, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, से ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस पर आएगी और यहाँ से पंप लेकर ऊपर जाएगी, हम इसकी ओपनिंग से अपनी एंट्री बनाएंगे, मार्केट यहाँ आने तक का वेट करेंगे, मार्केट ने हमारी एंट्री में डिप किया, देन वो बुलिश बम,
आपका टीपी। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है। ये ज़्यादा चलता है जब आपके मार्केट में न्यूज़ आती है ना। लेट्स सपोज आपका न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, 5:30 न्यूज़ आई है, इंडियन 6 बजे शाम को न्यूज़ आई है। न्यूज़ आ गई, न्यूज़ मैनिपुलेशन भी कर दी, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी। अब मार्केट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करेगी। 1 2 3 4 5 ऐसे मार्केट बहुत अच्छा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर फॉलो करती है जब मार्केट में वॉल्यूम होता है। ये मार्केट में तब यूज़ नहीं करना जब मार्केट में वॉल्यूम ना हो। अगर आपने मेरी सेशन एंड किल जोन वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको बताया आपने सिर्फ एंट्री लेनी किल जोन में। किल जोन के अलावा आपने एंट्री नहीं लेनी। किल जोन सिर्फ 4 घंटे होता है, 2 घंटे लंदन का, 2 घंटे न्यूयॉर्क का। 24 घंटे में सिर्फ आपने 4 घंटे चार्ट के ऊपर बैठना है। बाकी आपने 20 घंटे अपने दूसरे काम करने हैं, चार्ट नहीं देखना। गैस इस महीने का यूरो USD का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। इस दिन CPI थी मार्केट में, यहाँ पर मार्केट हर ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दी जा रही थी। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो से बम्प लिया, देन इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से बम्प लिया, देन इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से बम्प लिया, देन इससे बम्प लिया मार्केट ने। तो हर ऑर्डर फ्लो को बम्प कर रही थी मार्केट। यहाँ पर जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो अगर हमने यहाँ पे बुलिश की एंट्री ली भी होती इस लिक्विड स्वीप के बाद तो हम उसको क्लोज कर देते। इस दिन CPI थी, हम CPI वाले दिन ट्रेड नहीं करते, CPI के बाद ट्रेड करते हैं जब प्राइस एक्शन बनता है। न्यूज़ को ट्रेड नहीं करते। ये हमारे पास CPI आई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास CPI की न्यूज़ आ गई, ये देखो। दैट्स वाई वी डोंट ट्रेड न्यूज़। अगर आप यहाँ पे बुलिश कैंडल लगा अगर हो और आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हो, आपके अकाउंट का क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हो। अब यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनेगा हम उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, एल्गोरिथमिक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश के रन में एक बुलिश कैंडल, एक हमारे पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और इस लेवल से नीचे क्लोजिंग हो गई है। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कंफर्म हो गया। इसको मैं एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कह लूँगा। यहाँ आगे मेरे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट यहाँ पर आएगी मैं इस पर एंट्री लूँगा। ये देखो, यहाँ मार्केट ने हमारी एंट्री टैप की, इस जगह हमने एंट्री ली, इस जगह हमारा स्टॉप लॉस था, और टारगेट हमारा 1:3 होगा। इतना हमारा टारगेट है। तो आपका एक टारगेट हो गया। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने एक और ऑर्डर फ्लो बनाया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा रिस्पेक्ट होगा, टारगेट हो गया, देन मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो भी हमने पढ़ा, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? न्यूज़ के बाद डाउन का वॉल्यूम है तो हम डाउन की एंट्रीज देखेंगे ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक से। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? इसकी लास्ट सेलिंग एंड हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, इसकी ओपनिंग प्राइस को हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। यहाँ पर जब मार्केट आएगी उसको हम ट्रेड करेंगे। यहाँ मार्केट आने का वेट करते हैं। क्या यहाँ पर हमारी एंट्री टैप हुई है? नहीं, यहाँ पर हमारी एंट्री टैप नहीं हुई। आप गौर से देखोगे ना, ये देखो, ये थोड़ा सा नीचे है, हमारी एंट्री असल में इस जगह है, तो हमारी एंट्री टैप नहीं हुई। हम फोमो में नहीं आएंगे कि हम हमारी ट्रेड मिस होगी, हम वेट करेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री टैप हुई है, इस जगह अब हमारी एंट्री टैप हुई है, इस जगह हम स्टॉप लॉस रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के विक के ऊपर। और TP 1:3 1:4 मिल रहा है, मिल रहा है तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। वो आपका TP। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट इतनी एफिशिएंट है कि जो रियल एंट्रीज हैं उनकी एंट्रीज तक टैप नहीं थी हुई। जिनको सब्र करना आता है मार्केट उनको टेस्ट करती है, देन उनको उनका बाद में फल देती है। ठीक है, तो ये आपको साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी अपनी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन थ्रेशोल्ड। इन लो टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स वी टू एंट्री फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक ओपनिंग। जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा है, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स थे मैंने सबकी ओपनिंग से एंट्री ली थी क्योंकि वो लो टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स थे। बट इन हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स वी टू एंट्री फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड। जो ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड होता है हाई टाइम फ्रेम में, हम उससे एंट्री लेते हैं। दिस इज हाउ वी ट्रेड हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स। मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर एक डाउन क्लोज कैंडल बनी हाई टाइम फ्रेम में, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास कंफर्म हो गया। अब मीन थ्रेशोल्ड क्या है? ये तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसका 50% आपके पास मीन थ्रेशोल्ड है। एक ऑर्डर ब्लॉक का 50% इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड। ओके, जब मार्केट दोबारा आएगी हम 50% से एंट्री उठाएंगे, देन अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दिस इज हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक। इन हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स मीन थ्रेशोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस 4 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड की मार्केट है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। बेरिश रन में यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनी है, हम इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई है, ये लो के नीचे क्लोजिंग हो गई है, मतलब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। ये सारा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। किस साइड का ऑर्डर ब्लॉक है? एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये 4 आवर का है। अगर हम इसके ओपनिंग में एंट्री लेंगे, इसका तो स्टॉप लॉस ही 100 पिप का बन रहा है, ये तो नहीं ना सही। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके मीन थ्रेशोल्ड से एंट्री लेंगे, हम फिबोनाची पकड़ेंगे, इसको हम
इस पर फिबोनाची लगाएंगे, 0.5 लेवल जहाँ पर है वहाँ से हम अपनी एंट्री बनाएंगे। मार्केट में दो तरह की एंट्री होती है, एग्रेसिव एंट्री एंड सेफ एंट्री। ये अभी आपको एग्रेसिव एंट्री सिखा रहा हूँ, सेफ एंट्री नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। यहाँ से 1:3 का हम टारगेट करेंगे एंड देन देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई, बूम, टीपी। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज हाउ ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क। ये एल्गोरिथमिक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। ये मीन थ्रेशोल्ड की एग्जांपल है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स के मीन थ्रेशोल्ड कैसे कितने प्रिसाइसली वर्क करते हैं। मार्केट ने हल्का सा उसमें टैप किया एंड देन यू कैन सी। गाइस ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशंस, वॉइस ओवर, एडिटिंग एक्सेट्रा। सो इफ इट इज वर्थ इट देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस अब एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं। एसएमसी कहता है लास्ट सेलिंग एंड लास्ट बाइंग कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक। दैट्स नॉट ऑर्डर ब्लॉक। एवरी लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल इज नॉट ऑर्डर ब्लॉक। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मार्केट है, यहाँ पर एसएमसी कहता है ये आपके पास लास्ट सेलिंग कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स कुछ देखे बिना इस पर एंट्री बनाते हैं। मार्केट आपसे डबल ट्रिपल चला के मार्केट यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट शो करवाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करती है, फोमो में पैदा करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं यहाँ से ऊपर जाने लगी हूँ। ये एक रियल ऑर्डर ब्लॉक है। देन जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज जमा हो जाती हैं देन मार्केट बूम करके सबके स्टॉप लॉस, ये लिक्विड स्वीप होगी सबकी। मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी उसको ट्रेडर्स ने ऑर्डर ब्लॉक समझा, वहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाई, वहाँ से मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट पैदा की, देन उनके स्टॉप लॉस। ऑर्डर ब्लॉक इतना सिंपल नहीं होता कि लास्ट बाइंग और लास्ट सेलिंग एंड ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, दैट्स नॉट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ दो किस्म के होते हैं, आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक एंड एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में दो और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए। देन एट लास्ट बीच ऑर्डर ब्लॉक गोना वर्क इन अ लेग। अगर एक लेग में 1 2 3 4 ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा वो देखते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है। अब आप यहाँ पे देखोगे एक ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इन तीनों में से कौन सा वर्क करेगा, कौन सा मार्केट में रिवर्स करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपने ऑर्डर ब्लॉक में देखना है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अगर आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाली वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई ऑप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्काउंट प्रीमियम लगाएंगे, ऊपर की तरफ प्रीमियम, नीचे की तरफ डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम है, सो ये आउट ऑफ लिस्ट है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी प्रीमियम है, इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट इन पर आएगी, बम्प लेकर इंड्यूसमेंट पैदा करके स्टॉप लॉस, फिर दूसरे पर इंड्यूसमेंट पैदा करेगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास पीडी रे ओवरलैप। पीडी रे ओवरलैप मतलब और कोई चीज़ भी कॉन्फिडेंस वहाँ पे हो मार्केट में ट्रेड करने का। इस ऑर्डर ब्लॉक में देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक में हमारे पास फेयर वैली गैप भी है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है और ये खुद ऑर्डर ब्लॉक भी है। थर्ड हमारे पास आती है ट्रू डे ओपन। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट इतना ट्रेड कर रहे हो, आप इंट्रा डे ट्रेडर हो, आपको हर ट्रेड में ट्रू डे ओपन देखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रू डे ओपन क्या होता है, इसकी में मैंने वीडियो निकाली हुई है, वेयर इंस्टीट्यूशन बाय एंड सेल, इसका भी आई ऑप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। ट्रू डे ओपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली अपनी हर ट्रेड में ट्रू डे ओपन देखता हूँ, ठीक है, मैं ट्रू डे ओपन के बगैर ट्रेड नहीं करता। अगर ट्रू डे ओपन से नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक है देन वेल एंड गुड, आप वहाँ पर एंट्री बनाएंगे और ट्रेड उठाएंगे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के आप अपने स्टेप्स लगाओ। पहला क्या था, लिक्विड स्वीप, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड स्वीप है। सेकंड था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। थर्ड था डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैली गैप, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैली गैप है। फोर्थ डिस्काउंट में होना चाहिए, ये हमारे पास डिस्काउंट में। फिफ्थ इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है, एज अ स्पॉट वर्क करेगी। ये भी इंड्यूसमेंट थी, ये भी इंड्यूसमेंट थी। सो मार्केट जब यहाँ पर आएगी, इसके पास आएगी, ये मतलब हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, मार्केट हमारी एंट्री लेगी, देन बूम हमारी तरफ मूव देगी। इतना सिंपल है ऑर्डर ब्लॉक, बस आपको ये 5 स्टेप देखने हैं। और अगर एक लेग में 2-3 ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाले स्टेप्स देखने हैं। सिंपल इज दैट गाइस। इस वीडियो से पहले मैं एक एडवांस वीडियो निकाल चुका हूँ ऑन फेयर वैल्यू गैप्स, वो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, आप टैप करके देख सकते हैं। और अगर आपको लिक्विड में कोई कन्फ्यूजन है, उसकी वीडियो भी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, यू कैन चेक इट टू। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गुड बाय।